नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हम बात करेंगे कि शिक्षा मित्रों की दो कैटेगरी बनने जा रही हैं और क्यों इतना डिले हो रहा है, उसका कारण क्या है। CTET की परीक्षा पे 1 मिनट बात करेंगे और हम बात करेंगे सरकार का बजट कब पास हो रहा है और UP टेट और सुपर टेट पर भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कि अब शिक्षा मित्रों के लिए आगे क्या करना चाहिए, क्या उचित है। हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 1-2 सुनवाई हुई है उस पर भी बात करेंगे और हम बात करेंगे कि शिक्षा मित्रों की समस्या आखिर क्या कारण है जो इतने लंबे समय से अभी डिले पर डिले हो रहा है। आज शिक्षा मित्र लगातार उम्मीद बनाए हुए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो हमने 15 जनवरी को बनाया था, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो 8 दिन के अंदर उनको हम आप तक शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए हम रोज़ वीडियो तो नहीं देते हैं, लेकिन एक वीडियो अगर 8 दिन में देते हैं तो आपसे पूरा उम्मीद रहता है कि हर साथी हमारा वीडियो को देखता है, आपका इतना प्यार मिलता है। करीब 150 कमेंट आए, उसमें कमेंट भी आपके बहुत अच्छे हैं। कुछ कमेंट रिप्लाई देने के लिए हैं, उनका भी रिप्लाई दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा शिक्षा मित्रों की आर्थिक समस्या, नियमितीकरण, स्थायीकरण। सरकार क्यों लेट कर रही है, 2 कैटेगरी में कैसे करेगी, कब तक करेगी। उससे पहले छोटी छोटी जो सूचनाएं हैं उन पर मैं बात कर लेता हूं, फिर विस्तार से बात करेंगे। एक बार लाइक कर दीजिए साथियों, अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट करने से हमारा बहुत ही उत्साहवर्धन होता है। बहुत सारे साथियों के मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं। CTET की परीक्षा, तो CTET की परीक्षा के लिए हम आपको बता दें कि आपसे हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि अगर आप TET पास नहीं है तो CTET की परीक्षा में फार्म आपने डाला होगा तो आप मात्र 10-12 दिन का समय बचा हुआ है। अब आप इसमें लगन से मेहनत करिए। जितने भी पुराने सेट हैं अब तक के CTET के, सबको बार बार प्रैक्टिस करके लगा डालिए और अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको अच्छे नंबरों से सफलता मिल जाएगी। कुछ हम CTET पे भी 1-2 वीडियो भी देने वाले हैं। इसमें बहुत कई साथियों ने हमें कमेंट किए, महत्वपूर्ण कमेंट हैं कि कुछ ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं जो पेपर फार्म भरे हैं लेकिन किसी ने पहले इंग्लिश ली थी तो अब संस्कृत ले ली है, तो संस्कृत की वजह से उनकी समझ में नहीं आ रहा कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। तो मेरे पास देखिए पेपर भी हैं, इस पर मैं अलग से 5 मिनट का वीडियो दूंगा, वो आपको संडे तक मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा, तो उसको विस्तार से बताऊंगा। तो ये CTET के लिए भी आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में 50% के करीब शिक्षा मित्र TT CTT पास कर चुके हैं और 50% ऐसे हैं, 50 से 55% जो TT पास नहीं है, उनको प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि सरकार के बजट की बात करें तो केंद्र सरकार का जो बजट है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पहले से क्लियर किया जा चुका है कि 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। अब बात करें उत्तर प्रदेश की बजट की, तो उत्तर प्रदेश का बजट पिछले वर्ष 2025-26 का जो बजट पेश हुआ था तो उसमें 2025-26 वाले बजट में 9 लाख करोड़ का बजट था। उसमें शिक्षा पर 1.06 लाख करोड़ रुपए का खर्च शिक्षा पर किया गया था, जो कि पूरे टोटल बजट का 13% था। बहुत अच्छा बजट शिक्षा विभाग का था। लेकिन इस बार जो बजट पेश होने जा रहा है, इस बार बजट बताया जा रहा है कि 18 तारीख को बजट पेश होगा। अभी कंफर्म डेट नहीं है, संभावित डेट है। सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जानकारी मिलेगी। और बजट फरवरी में 18 तारीख को अगर पेश होता है तो उसमें जो 9 लाख करोड़ का जो बजट है उत्तर प्रदेश का, उससे ज़्यादा ही होगा। और जो बेसिक शिक्षा और जो पूरे शिक्षा विभाग का बजट था वो पूरे बजट का 13% से अधिक था। तो इस बार बजट जो था शिक्षा पे वो पूरा खर्च भी नहीं हो पाया है। और प्राथमिक स्कूलों में एक चीज़ तो है, शिक्षक भर्ती तो खैर नहीं हुई है 8-9 साल से, 2018 के बाद 8 साल बीत गया
18 से कोई भर्ती नहीं हुई है, लेकिन बजट ज़रूर बच गया है और स्कूलों में कुछ सुधार हुआ है। स्कूलों का जो कायाकल्प हुआ है उसमें पैसा खर्च हुआ है। तो इस बार बहुत महत्वपूर्ण है बजट, और इसमें ही शिक्षा मित्रों का कल्याण होगा, क्योंकि बजट में शिक्षा व्यवस्था के लिए पैसा कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। और जो कायाकल्प में पैसा खर्च हो रहा था अब शिक्षकों पर होगा। इसमें शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण भी शामिल है। अब नियमितीकरण किस तरह होगा उस पर बात करेंगे। इसमें नई शिक्षक भर्ती भी शामिल है, क्योंकि भर्ती भी आएगी, इस पर भी बात करेंगे। तो आगे हम बात करें कि अभी हाई कोर्ट की, कुछ साथियों ने पूछ रहे कि अभी केस के बारे में क्या हो रहा है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट बात कर लूँ, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों का कोई भी केस फिलहाल इस महीने सुनवाई नहीं हुई है, और सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है शिक्षा मित्रों की, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई केस शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। अभी 9 जनवरी को एक सुनवाई हुई थी राजेश त्रिपाठी, जो शिक्षा मित्रों के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट गए थे, तो उनका केस नहीं सुना गया। उसमें उनके वकील को जज साहब ने इतनी छूट दे दी कि आप हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट जाने के लिए छूट दे जाती है, और केस वापस लेने के कारण खारिज कर दिया। अब एक केस और है पेंडिंग, वो है पवन गोलिया की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन। उस पर लगभग 3 महीने 4 फरवरी को पूरे हो जाएंगे। अभी वो पेंडिंग, उसमें डिफेक्ट नहीं हटे हैं। उसका 90 दिन का समय वही शो कर रहा है, हमने आज चेक किया था। लेकिन आज कोर्ट में लड़ने के लिए शिक्षा मित्रों में से मात्र 1,43,000 में मात्र आधा % भी शिक्षा मित्र मुश्किल से होंगे जो कोर्ट में विश्वास करते हैं, क्योंकि कोर्ट से विश्वास शिक्षा मित्रों का उठ गया है। देख रहे हैं आप तमाम, चाहे वो जिला न्यायालय पर ले लो, हाई कोर्ट ले लो, सुप्रीम कोर्ट ले लो, शिक्षा मित्रों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब न्यायपालिका एक तरह से अन्यायपालिका बन चुकी है। शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तैयार नहीं है, और सरकारों के दबाव में न्यायपालिका चल रही है। ये सबको आज दिख रहा है। संबल का प्रकरण आपने देखा होगा, हमारे नज़दीकी का मामला है। हमारे जहाँ बैजोई थाने में ही, हम बैजोई में ही रहते हैं। चंदोसी हमारे 15 किलोमीटर दूर है, संबल 20 किलोमीटर पर है। तो ये सब हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं दिया है, और जो धर्मेंद्र वाला केस था उसको इसीलिए केस फाइल नहीं किया है, जबकि वहाँ पे उनकी जो टीम है धर्मेंद्र वाली, उसने अच्छा काम किया, ईमानदारी से किया। उन्होंने एक वकील भी एडवांस में हायर करके उनको 50,000 रुपये टोकन मनी भी दे रखा है केस फाइल करने के लिए। लेकिन इसलिए नहीं किया है कि फिलहाल की स्थिति में अगर केस दाखिल कर दिया जाता तो जज साहब, वही जज हैं जस्टिस दीपक दत्ता, वो शिक्षा मित्रों का नाम सुनते ही केस को वापस लेना पड़ता है या खारिज कर देंगे। इसलिए कोई भी सपोर्ट करने वाली उसकी जो टीम है उनमें निगेटिविटी है। जब तक कोई भी अच्छा सकारात्मक शिक्षा मित्रों के लिए नहीं होगा, हाँ, अगर सरकार जब शिक्षा मित्रों का कार्य कर देगी, चाहे वो नियमितीकरण करे, चाहे एक अच्छा मानदेय वृद्धि करे, तो उसके बाद शिक्षा मित्रों का केस लड़ा जाएगा। जब तक शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं मिलेगा, कोर्ट से लड़ा तो जाएगा। बेशक संख्या हमारे लोगों की जो कोर्ट में लड़ने वाले हैं वो पूरे प्रदेश में 1,43,000 में 1,000 के लगभग होगी। उसमें भी अब इस वर्तमान आज की तारीख में 500 शिक्षा मित्र भी कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार नहीं है पूरे प्रदेश से। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ने कोई जाएगा तो उसको 10-20 लाख रुपए की पैसे की बर्बादी होगी, और न्याय भी फिलहाल मिल नहीं रहा है। तो अभी फ़िलहाल सरकार के पाले में सारी गेंद, उस पर भी बात करूँगा कोर्ट के ऑर्डर पर। मैं बता रहा था, अभी देख रहे बहुत सारे लोगों को न्याय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मिल रहा है। अभी 72,825 भर्ती कब की है? अरे 15 साल हो गया, 2011 की भर्ती है। बसपा सरकार ने भर्ती निकाली, सपा सरकार में हुई, फिर उसके बाद में कुछ लोग रह गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में 15,491 लोग उसमें याची बन चुके हैं। लगभग 15,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट राहत देने की बात कर रहा है, उनको नौकरी देगा। लेकिन शिक्षा मित्रों को कहीं पे भी ना याची लाभ मिल रहा, ना कहीं नौकरी मिलने वाली है। ये कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को अब तक न्याय नहीं दिया। उस पर विस्तार से अभी कुछ जजमेंटों पे बात करूँगा। तो मैं बता रहा था कि आपको महत्वपूर्ण
जानकारी कि आप निश्चिंत रहिए, ये सरकार में जो संगठन का प्रयास है वो सफल है, सफलता की ओर है। इतना लंबे समय के बाद सरकार शिक्षा मित्रों के लिए सकारात्मक हुई है, क्योंकि आज जितने भी मामले हैं, थोड़ा मैं कोर्ट के बारे में बता दूं कि अब तक बहुत सारे केस लड़े गए हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। उस किसी भी केस में हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश सरकार को नहीं किया है कि शिक्षा मित्रों को लाभ मिले। गोलमोल आदेश आते हैं। जैसे शिवपूजन सिंह का केस लड़ा गया था, 22 फरवरी 2018 को उसका आदेश आया। इसकी रिट संख्या थी A6464/2018। आर्डर में था कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को पैरा टीचर मानते हुए उनको जो केंद्र सरकार ने 2017 में 38,878 रुपये का पैरा टीचर का जो प्रतिशत वेतनमान जारी किया था केंद्र ने, उसको देने की मांग की गई थी शिवपूजन सिंह वाले केस में। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस पर सरकार विचार करे। तो उसमें ये कहा कि सरकार इस पर विचार करे, लेकिन ये नहीं कहा कि सरकार इनको इतना पैसा दे। तो आदेश गोल गोल हो गया। अब इसके आदेश को ले सरकार माने तो ये प्रशिक्षित वेतनमान भी शिक्षा मित्रों के लिए बनता है, ये उनका राइट है। क्योंकि आज सारे शिक्षा मित्र, इसमें अगर कैटेगरी की बात चल रही है, लेकिन अगर प्रशिक्षित वेतनमान मिले तो सभी शिक्षा मित्र प्रशिक्षित हैं, सभी स्नातक VTC हैं, सभी प्रशिक्षण प्राप्त हैं। तो ये 38,878 रुपये उस समय था। इस समय जो है अगर देखा जाए तो ज़्यादा ही बनेगा। केंद्र के उसके अनुसार वृद्धि को जोड़े तो 45,000 42,000 के समथिंग बनेगा। तो देखिए, ये तो केस था शिवपूजन वाला। दूसरा केस अभी आपने देखा 27 अक्टूबर को जितेंद्र भारती बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और 5 जैसे जो 5 सचिव को बनाया गया था पिटिशनर, लेकिन उसमें इतने 2 साल तक केस लड़ा। उसके बाद जो रिजल्ट आया, लास्ट सुनवाई 27 तारीख को, पहले तो जज को ही बदल दिया गया। जज को बदलने के बाद उसकी बेंच को दूसरे बेंच उसमें कोर्ट बदल दी गई, कोर्ट में दूसरे में भेज दिया गया। उसके बाद फिर जजमेंट ऐसा आया कि सारे सचिवों को तो मुक्त कर दिया। तो ऑर्डर में कह दिया कि भाई समिति ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है उस पर एक कैबिनेट की आवश्यकता है और कैबिनेट ही इस पर निर्णय ले सकती है। उसमें जो कमेटी बनी थी उसके हाथ से बाहर है, उसके बस की बात नहीं। क्योंकि पहले भी जो मानदेय 10,000 रुपये हुआ था 20 सितंबर 2017 में, तो वो कैबिनेट की मीटिंग में ही पास होकर हुआ था। तो ये कह करके राज्य सरकार के लिए इसमें ये लिख दिया कि राज्य सरकार कमेटी के द्वारा दिए गई रिपोर्ट का पालन सुनिश्चित करे। तो उसके अनुसार ही अभी योगी सरकार में 2 कैबिनेट मीटिंग जब से हो चुकी है। 27 अक्टूबर के बाद 2 बार कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, लेकिन शिक्षा मित्रों का कहीं अभी जिक्र भी नहीं हुआ। लेकिन अभी जब कार्यक्रम, अभी 6 जनवरी को कार्यक्रम हुआ लखनऊ में, और संगठन के द्वारा जो सरकार के साथ थोड़ा सामंजस्य बिठाया जा रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सकारात्मक सरकार की तरफ से हुआ है और अच्छा करना है सरकार को। ये सभी कोर्ट के आदेश हैं, उनका फॉलो करना है, उनका पालन करना है, इसीलिए शायद विलम्ब हो रहा है। तो अगली मैं बात करूँ, एक और कोर्ट का मामला सामने आया। जैसे एक रामशरण मौर्य जजमेंट था 18/11/2020 का। तो इसमें क्या था, जो पवन गोलिया ज़्यादातर इसकी बात करते हैं और एक देवदत्त मिश्रा हैं, वो इसी केस की ज़्यादा बात करते हैं। और इसमें असल में मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, इसके सारे जजमेंट मेरे पास रखे हुए हैं। अब इसमें क्या था कि जब भोला शुक्ला का केस चल रहा था जनवरी 2020 में, सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो उसमें ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर भर्ती, जो 69,000 भर्ती थी, उसको निस्तारित किया जाए। उसके बाद में एक सूबेदार सिंह द्वारा केस दाखिल किया गया और उसके बाद गुड्डू सिंह द्वारा केस दाखिल किया गया। तो इस तरह की 12 याचिकाएं को एक जगह सुना गया था, वो रामशरण मौर्य के नाम से जजमेंट आया था। तो इसमें जब 9 जून 2020 को सुनवाई चल रही थी, तो उसमें एक ऑर्डर अच्छा दिया था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें अच्छा ये दिया था कि उसमें ये कहा था कि जो 69,000 भर्ती में जो शिक्षा मित्र प्रतिभाग किए हैं,
उनकी जो संख्या थी जो 40-45 कट ऑफ में आ रहे थे, 32,629 जो 40-45 कट ऑफ को पार कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये 37,000 शिक्षा मित्र उसमें थे जो 60-65 से आउट थे, 37,000 शिक्षा मित्र थे। 8,018 शिक्षा मित्र ऐसे थे जो 60-65 पास कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने ये कहा था उस ऑर्डर में कि जो 37,000 शिक्षा मित्र हैं उनको ये पद उनके होल्ड करते हुए बाकी जो 31,600 पद हैं उन पर भर्ती कर दे सरकार। लेकिन वो ऑर्डर के लिए सरकार ने नहीं माना। सरकार ने फिर एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सरकार ने एक हलफनामा लगाया था। तो सरकार ने उसमें लिख कर के दिया कि भाई जो भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में 69,000, उसमें कुल शिक्षा मित्र उस समय थे 1,52,330 थे टोटल उस समय। तो उसमें 45,357 शिक्षा मित्रों ने प्रतिभाग किया था, पेपर दिया था 69,000 भर्ती का। अब उसमें 32,629 ऐसे थे जो 40-45 अंक पाए थे, और उसमें 8,018 ऐसे थे जो 60-65 पाए थे, और उसमें लगभग 2-3 हज़ार ऐसे थे जो 40-45 से नीचे भी थे। तो उन्होंने कहा था कि अब उस एप्लीकेशन के बाद जो अगली सुनवाई जुलाई में हुई थी तो उसमें उन्होंने हलफनामा लगाया था। ऐश्वर्या भाटी थी सरकार की तरफ से अधिवक्ता। उन्होंने कहा कि अगर ये भोला शुक्ला का जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि 6 महीने में भर्ती होनी है, भर्ती पूरी की जाए, लेकिन अब इस भर्ती को पूरे को नहीं रोक सकते क्योंकि लोगों के जो चयनित हुए उनके लिए अलग अलग ज़िले आवंटित हुए हैं। हम अगली भर्ती, हमारे पास अभी 51,112 पद खाली हैं, इससे 69,000 से अलग पद रिक्त हैं। तो अब जो 37,000 हम जो शिक्षा मित्र हैं उनको अगली जो भर्ती निकालेंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट का मतलब होता है कि उनको बिना सुपर टेट के भी नौकरी दे सकती थी सरकार, दे सकती है आज भी। तो इसकी बात हो रही है। अब इसमें क्या है कि इसको लेकर के उन्होंने भी एप्लीकेशन एक डाल रखी है कि भर्ती नहीं आई अभी तक 2018 से, तो उसको और शिक्षा मित्रों को रामशरण मौर्य जो जजमेंट जब 18/11 को आया तो उसमें जो लास्ट में पेज नंबर 111 पे 67 नंबर पैरा पे लिखा है, इसको आप देख लो। पेज नंबर 111 है, रामशरण मौर्य जजमेंट 111 पेज का ही जजमेंट और लास्ट पेज है ये, और उसका पैरा नंबर 67। उसमें लिख के दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षा मित्रों की जितनी दलीलें हैं वो तो सब हम खारिज करते हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए आने वाले जो नए वैकेंसी होगी, जो चयन होगा, उनमें एक बार मौका और दिया जाएगा। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के विवेक पर निर्भर है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस संबंध में निर्णय राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है। राज्य सरकार इन्हें छूट देगी, वो किस तरह से इन्हें लाभ देगी वो राज्य सरकार के ऊपर है। तो देखिए, ये मैंने इसलिए बताया, इस जजमेंट को बताने का मेरा मतलब ये है कि जो सरकार अब शिक्षा मित्रों के लिए अभी बजट पास करने जा रही है फरवरी में, और फरवरी तक का तो आपका मानदेय आ गया है, तो फरवरी तक तो आपको पैसा कोई बढ़ने का चांस है नहीं आपका। अब मार्च अप्रैल में, और हो सकता है कि कहीं चुनाव आचार संहिता में कोई मामला फंस गया तो 1-2 महीना और आगे भी जा सकता है, क्योंकि सरकार हटीली सरकार है। अब आपने देखा है, अब पूरा देश का ध्यान कहाँ है, प्रयागराज पर है। साधु संतों का अपमान हो रहा है, उस पर पूरा राजनीति युद्ध चल रहा है बहुत बड़ा। वो सारी खबर इस समय वो ही चल रही है सभी चैनलों पे। तो अभी ये हो सकता है कि समय थोड़ा सा लग जाए आपको, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि अभी जो शिक्षा मित्र भाई हैं बिना टीटी पास हैं वो सहायक अध्यापक का वेतन नहीं ले रहे हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता। हाँ, अगर सहायक अध्यापक का वेतन देती सरकार तो टीटी लागू कर सकती है, लेकिन जब हम सहायक अध्यापक का शिक्षा मित्र वेतन नहीं ले रहे तो टीटी उन पर कैसे लागू हो जाएगा। हाँ, सहायक अध्यापक बनेंगे तो बिना टीटी के अब नए सिरे से नहीं बनेंगे, क्योंकि पुराने 25 जुलाई 2000 जजमेंट को बदलना मेरे हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उसके बाद जजमेंट आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो ये वीडियो हमारा विस्तार से लंबा हो जाता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी 2 कैटेगरी की मुझे जानकारी है,
और भगवान अच्छा करे, ईश्वर सद्बुद्धि दे सरकार को कि हम तो चाहते सब लोगों का 40,000 50,000 रुपये मानदेय वृद्धि नियमित वेतन हो जाए, 12 महीने का 62 साल सेवा हो जाए, वार्षिक वृद्धि जुड़ जाए तो अब अच्छी बात है। किसी राज्य के सेवा काल के अनुसार मॉडल हो जाए, लेकिन 2 कैटेगरी सरकार कोर्ट के जो पछड़े हैं उनसे मुक्ति के लिए 2 कैटेगरी बना सकती है। ये जानकारी मैंने देना उचित समझा। 8 दिन बाद वीडियो हम देते हैं तो आपको इसलिए देते हैं कि आपको मोटिवेट करने के लिए, सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किए हैं, हम सबके नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो वैसे ही लंबा हो गया है। तो आपसे एक बार हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए। अब जो आपके कमेंट मैंने सबके पढ़ लिए हैं और जहाँ तक रिप्लाई देने का भी कोशिश किया था, आगे भी रिप्लाई देने का काम करूँगा। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके द्वारा हमारे चैनल पर 40,000 प्लस लोगों का परिवार हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही हम एक सीटेट का वीडियो दे रहे हैं, उसमें जो सीटेट में प्रतिभाग कर रहे हैं उनके लिए पहली बार जो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, कहीं हमें भाषा सिलेक्शन में गलती हो जाती है, कहीं सीट भरने में हो जाती है, उसके लिए मैं एक वीडियो दूंगा 8-10 मिनट का, और वो वीडियो इसके बाद आ रहा है, उसको ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।